एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप के लिए वीडियो बना रही हूँ, ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आपको ये क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि अब जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो या किसी कॉलेज जाते हो तो बच्चे बहुत हज़ारों बच्चों ने मैसेज किया था, भैया ये NSP वाला स्कॉलरशिप है वो कैसे मिलता है, और जो हम अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में जाने पे कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है, क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में तुमको मैं बता रही हूँ। इसके बारे में बिल्कुल ध्यान से समझो और सुनो, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो जब आप स्कॉलरशिप जाते हो, चाहे BBAU जाओ, मतलब यूनिवर्सिटी जाते हो, चाहे BBAU जाओ, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक बार पता करना पड़ता है। अगर अच्छा, स्कॉलरशिप के बारे में पता कैसे चलता है, तो स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको पता करना है तो यूनिवर्सिटी की जो प्रोस्पेक्टस है, जो भी यूनिवर्सिटी में देखना है, तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हो उस यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस एक बार ओपन करके देखो। उसका जो ब्रोचर पड़ा होता है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में स्कॉलरशिप का पूरा डाटा दिया होता है कि हाँ ये सारा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, सारा सब कुछ, कि मतलब आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हो, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती है, ये हर एक यूनिवर्सिटी में ब्रोचर में पता चल जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर टाइप करना है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और उसमें डालना है स्कॉलरशिप फैकल्टी मेंबर कॉन्टैक्ट नंबर। आप डायरेक्टली वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कॉल करके बात कर लो कि क्या यहाँ पर स्कॉलरशिप आती है, और अगर आती है तो क्या बाहर स्टेट या हमारे स्टेट वाले बच्चों को एडमिशन यहाँ पर स्कॉलरशिप में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़। अब बच्चों ने बोला था कि मैम क्या अदर स्टेट वालों को स्कॉलरशिप मिल जाता है, BBAU की बात करो अगर, तो हम बता देते हैं कि BBAU में आपको अदर स्टेट वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। अदर स्टेट वालों का यहाँ से अलग से स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, और जो हमारे स्टेट वाले बच्चे हैं, UP स्कॉलरशिप जो होती है वो UP के अगर बच्चे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन स्कॉलरशिप का भी एक अपना क्राइटेरिया होता है। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया सबसे पहले तो ये है, अगर तुम इकोनॉमिकली वीकर हो, मतलब कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ की इनकम जो है वो 2 लाख से नीचे की है, तभी तुमको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 2 लाख से नीचे की इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारा नहीं बना हुआ है तो तुमको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो तुम लोग इन चीज़ों का ध्यान रख के तब आगे प्रोसीड करना, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि मैम हमको स्कॉलरशिप पे वीडियो बना करके दे दो, मैं बता दूंगी। तो देखो, मैंने एक कुछ टाइम पहले शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, जिस शॉर्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि भैया स्कॉलरशिप आपकी NSP स्कॉलरशिप आती है, एक वो तो ऑल ओवर में रहती है। तो देखो, ये एक चैनल जो है ना, इस चैनल पर सिर्फ आपको यहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग ही नहीं, अब यहाँ पर CUET की प्रिपरेशन में शुरू कराऊंगी कि BBAU में कैसे एडमिशन लें और यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन लें एग्जैक्टली। क्योंकि तुम लोगों के जैसे नंबर आते हैं ना, तो वो देख करके तो मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तो तुम लोगों को, अगर तुम लोग कम टाइम में भी पढ़ना चाहोगे तो इस चैनल पर मैं CUET की प्रिपरेशन शुरू कराऊंगी, जिसको तुम कम टाइम में पढ़ के CUET में बढ़िया नंबर ले आओगे। दूसरी बात, इस चैनल पर सब्सक्राइबर सारा जो पढ़ रहा है, बैठा हुआ है, उन सबको पता है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी हर एक चीज़ बताई जाती है। तो तुमको स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग अगर जानना है तो यहाँ पर तुमको बने रहना है, क्योंकि मैं तुमको हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बताती हूँ। एक तो स्कॉलरशिप हो गया। सबसे पहले ज़्यादा मैं आपको बता देती हूँ कि स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम क्या हुई थी मुझे। बेसिकली मैं BBAU में बता रही हूँ, मैं BBAU में थी, वहाँ मिला था मुझे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मिला था। तो मैं इतना बता देती हूँ कि जो BBAU की अगर हम बात करेंगे, तो BBAU में स्कॉलरशिप जो तुमको मिल रही है वो UP स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और जो यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, SC ST वालों के लिए भी स्कॉलरशिप रहती है। मेरे टाइम पर थी 2023-2022 में। हाँ, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि स्कॉलरशिप में यहाँ पर जब फॉर्म अप्लाई होता है ना, तो सबसे ज़्यादा झमेला जो होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो उस स्कॉलरशिप फॉर्म से होती है। वो जो स्कॉलरशिप का तुम्हारा फॉर्म होता है ना, वो स्कॉलरशिप फॉर्म में तुम्हें इतनी गड़बड़ी लगेगी कि भैया तुम्हें अप्लाई करने में समझ ही नहीं आएगा कि तुमको अप्लाई करना क्या है, तुमको लिखना क्या है। तो उसके लिए तुमको करना कुछ ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के वहाँ पर एडमिशन सेल जो होता है ना, स्कॉलरशिप का सेल होता है, SC ST सेल होता है, वहाँ पर तुमको जाना है। वहाँ पर जा करके सबसे पहले तुम यहाँ पर ऑनलाइन आता है फॉर्म, तुम्हें अगर नहीं पता है कि फॉर्म कब आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है, तुमको यूनिवर्सिटी भवन जाना है, यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस जाना है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, उनके मेन ऑफिस में जाना है। मेन ऑफिस में जा करके आपको उनको बोलना है कि सर ऐसी सी बात है, हमको स्कॉलरशिप चाहिए, कब क्या कैसे, वहाँ पर जा के गो थ्रू कर लो। अदरवाइज इनका स्कॉलरशिप का जो अपडेट है ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। आपका स्कॉलरशिप के साइट्स को फॉलोअप करते रहना, उन सारे साइट्स पर आ जाता है। जब भी आता है ना, तो आपको उनका फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर करना कुछ ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली पता करना होता है। बस आपको थोड़ा टाइम पर देखना रहता है कि भाई स्कॉलरशिप यहाँ पर कोई अपडेट है कि नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हें करना कुछ ऐसा होगा, स्कॉलरशिप का जब फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान दे करके फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए अगर तुमने बात करी कि मैम हमने ये अप्लाई किया, जैसे तुम्हारा, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर जो फीस है, वहाँ पूछेगा तुम्हारी फीस कितनी है। ठीक है, तो तुम्हारा ये फीस पता है, कौन बताएगा,
ये फीस तुम्हारे वही बताएंगे कि तुम्हें अपनी कितनी फीस डालनी है और कितनी फीस पे तुमको यहाँ पर कितना स्कॉलरशिप का एक्सपेक्टेशन है तुम्हें उतना, मतलब ये सारा डाटा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड, स्कॉलरशिप का रिकॉर्ड मैं बहुत कुछ बताऊंगी, तो इसके लिए आपको बस चैनल पर बने रहना, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ जब यूनिवर्सिटी पहुंचोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों, हॉस्टल का, रूम का, हर एक उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोगों को बस स्कॉलरशिप चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो है कि आपको स्कॉलरशिप में दिलवाऊंगी। स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया बता दिया भैया कि आपका स्कॉलरशिप लेना है तो भैया इनकम सर्टिफिकेट आपका 2 लाख से नीचे का होना चाहिए। इनकम आपके यहाँ की 2 लाख से नीचे की होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है, यूपी का क्या है, नेशनल का क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगी। तो बस आपको चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पर क्लिक करके रखना है। और अगर तुमको मुझसे कांटेक्ट में आना है कि मैम आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है, तो उसके लिए मैं आपको बता रखी हूँ कि भाई आपको उसको मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से है, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, आपको कुछ गाइडलाइंस मेरी भेज दी जाएंगी, उसके बाद मेरे से कनेक्ट हो जाना। दूसरी बात ये कि आपको भाई यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरे पास मेल आईडी है, मेल आईडी पर मैसेज कर दो ankitaawasthi2016@gmail.com, वहाँ पर मैसेज कर दो। तो मतलब आपको बेसिकली ये है कि आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है या आपका कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ, रेडी हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन। मैं बस बिजी रहती हूँ, इसलिए मैं आपको अपना टाइम शेड्यूल काट के मैं आपको अपना टाइम देती हूँ, तो इसलिए आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो अप करनी पड़ती हैं। दैट्स इट। फिर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉल करके बात कर लेना। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको कई सारी वीडियोस अभी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उनको देख लेना, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप के अंदर, मतलब बाहर रहोगे सिर्फ वहीं का स्कॉलरशिप नहीं, आपको बाहर में एचडीएफसी स्कॉलरशिप एक आता है, बहुत सारे स्कॉलरशिप आते रहते हैं। तो मैं ये चैनल जो बेसिकली है मेरा, इस पर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपको यहाँ पर बस चैनल पर बने रहना है। दैट्स इट। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप फॉलो अप करना है, कितना क्या करना है, हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आपको बने रहना है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, कोई परेशानी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं आपको कोशिश करूंगी हेल्प करने की। बाय, थैंक यू।